परमेश्वर ने हारून को चुन लिया और कहा कि इसके अंदर कोपल भी है, फूल भी है और फल भी है। और जिस तरीके से हारून पर इस्राएलियों का बोझ लादा जाता था, हमारे लिए मसीह हारून के समान हो गया। लेकिन परमेश्वर ने हमारे और आपके टाइम में अपने एक लौते बेटे को भेजा। एक ही बार सैक्रिफाइस हुआ और हमारे और आपके पाप को उठा ले गया। बार बार वो बलिदान नहीं होगा, बार बार वो सैक्रिफाइस नहीं होगा। दोनों अध्याय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बवाल हो गया, कौन लीड करेगा, कौन लीड करेगा। अरे दादा, चर्च का तो एक बुरा हाल है। कौन सेक्रेटरी होगा, कौन ट्रेजरर होगा, कौन पास्टर होगा। और यहां पर भी वो प्रॉब्लम हो रही थी। सबको लग रहा था कि परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर की सेवा बुलाहट है, आपका सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आप बुलाए नहीं गए हैं, आप चुने नहीं गए हैं। मूसा बना था फिरौन की बेटी का बेटा, दरबार में रहने के लिए बना था, और हुआ क्या? इस्राएलियों का लीडर बना करके रख दिया उसको। एकदम उसको उसके ज्ञान से एकदम स्ट्रिप कर दिया, उसको एकदम जीरो कर दिया और कहा अब मेरी प्रजा की अगुवाई करोगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बुलाहट किसके लिए है? अब ये नजदीक पहुंच रहे थे कनान देश के, अभी से राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि शैतान चाहता है कि वो गड़बड़ी करे। और बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, तो वो कहता कि हम ही गड़बड़ी पैदा कर देते। कोई ना कोई बहाना करके, हमको ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छी नहीं लगती, उनकी वजह से, इनकी वजह से। आपको मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। बस वही है कि आप निशाने की ओर ना दौड़े, कोई ना कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। आपके परिवार वाले आपको, आपके बच्चे आपको, आपकी गरीबी, आपकी अमीरी, दोनों आपको डिस्ट्रैक्ट। गरीब हो गए क्या नहीं जा, अमीर हो गए अब क्या चढ़ जाना, दोनों चीज बुरी। और इसीलिए अय्यूब कहता है कि ना मुझको इतना दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, और इतना ना दे कि मैं कुड़कुड़ाने लगूं। चाहे बड़े छोटे, अमीर गरीब, एक दिन सबको जमीन के अंदर चले जाना, सबको मिट्टी में मिल जाना है। आप अपना ध्यान कीजिए कि जब आप मिटेंगे तो आप कहां जाएंगे। वो दिन जब आप आखिरी सांसें ले रहे होंगे, उस दिन आपका और हमारा क्या हाल होगा। 17 और 18 ज्यादा आपको उसमें घुसने की, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या होम बलि, क्या मेल बलि, कौन चढ़ाया गया, कौन आया, कौन गया। इसके लिए आप परेशान मत होइए। आप अपनी बात कीजिए कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन, इसमें हमारे लिए क्या है। कोपल, पहले कोपल निकली, 17वें पद में पढ़िएगा। नहीं पढ़ेंगे तो हमको ताकते रहिए, खाली मेहरबानी से पढ़ करके आइए, आपके पास किताबें हैं। कोपल निकली मतलब बुलाहट हुई, जिंदगी आई। जब ऑपरेशन होता है तो कई बार जैसे बात उन्होंने किया, वो बोल नहीं पाते लेकिन पलक झपका रहे थे, इसका मतलब जिंदा है भैया, जिंदा है, जिंदा। ये कोपल है, आपकी बुलाहट। आप जो यहां बैठे हुए हैं आज, ये आप उस जिंदगी की वजह से यहां है। 1 अरब 40 करोड़ लोग इस भारत में रहते, काहे आप ही लोग यहां पर आए हैं? क्यों आप ही को मन हुआ कि भाई हमको चर्च जाना है? किसी ने दबाव नहीं दिया, कोई ना कोई शक्ति है जो आपको खींच रही है। यहां एक कोपल है जो निकल रही है, और अगर आप उस कोपल की रक्षा करेंगे, कोपल जो बौर आता है जैसे, उसकी रक्षा करेंगे तो फूल आएगा उसके अंदर, और अगर फूल की रक्षा होगी तो फिर क्या आएगा? फल आएगा उसके अंदर। ये 3 तरीके हैं, और फल से ही आप पहचानेंगे कि ये कौन सा पेड़ है। कई बार जब पेड़ आप लगाते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि ये किस चीज का पेड़ है, लेकिन जब वो बढ़ता जाता है, मान लीजिए कि आपने नहीं लगाया, किसी और ने लगाया, केवल पत्ते हैं उसके अंदर, और आपको नहीं मालूम कि ये पत्ते किसके हैं, लेकिन जब फूल के बाद फल निकलता है तो अरे ये तो सेब का पेड़ है, अरे ये तो स्ट्रॉबेरी, अरे ये तो पाइनएप्पल है, आपको उसके फल से पता चलता है। अब
परमेश्वर ने हारून को चुन लिया और कहा कि इसके अंदर कोपल भी है, फूल भी है और फल भी है। और जब परमेश्वर की बुलाहट होती है, याद रखिएगा, तो वो कोपल देता है, फूल देता है और फल देता है। आपके फल दिखाई देते। मेरी अपनी गवाही, बीए किए, एमए किए, बहुत खुश थे। पापा जी का कॉलेज था, मेरे नौकरी कर लेंगे, और नौकरी लग भी गई मेरी, एकदम कुछ हमको करना ही नहीं पड़ा। हमारे बाप का कॉलेज था, वही उसके संस्थापक थे, जाके लग गए, पढ़ाने लगे। ये भी पढ़ाए हमको कक्षा 10 में, मारे नहीं, जैसे पढ़ाए हम। मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर थे, हम भी पढ़ाने लगे उसके अंदर। लेकिन वो बुलाहट नहीं थी मेरी, उस वक्त एक सूखी लाठी थी। फिर परमेश्वर ने बुलाया। पहले लगा क्या करेंगे क्या करेंगे। अपनी सेवा के पहले 4 साल हमने कोई चर्च की स्थापना नहीं की। हमने कहा नहीं। कई लोगों ने हमसे कहा अरे भाई चर्च स्टार्ट कीजिए। हमको चर्च का विजन ही नहीं है। देखिए, जब प्रभु बुलाता है ना, तो आपके लिए अपने आप रास्ते खोलता जाता है। फिर क्या हुआ, हमने स्कूल खोला, और सब गरीब बच्चों का स्कूल खोला। 1 पैसा फीस नहीं लेते थे। 25-26 बच्चे थे हमारे पास शुरू में। फिर उनको भोजन कराने लगे। कुछ दिन के बाद 2-4 माँ बाप आ गए, कहने लगे कि बताइए, आप हमारे बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, आप लोग तो पढ़े लिखे दिखते हैं, हमारे बच्चों को आप लोग फ्री पढ़ाते हैं, आपकी वाइफ जो है वो ब्रेड और मक्खन लगा करके खिलाती है इन बच्चों को, क्यों करते हैं आप? अपना पैसा लगा करके इन बच्चों को। और कभी आपने कोई इधर उधर की बात नहीं की, केवल बच्चों को क ख ग घ सिखाया, ABCD सिखाया, क्यों करते हैं आप? और फिर हम लोग के मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इनको बटोर करके इनको बताया जाए कि जिस प्रभु की हम उपासना करते हैं, वो प्रेम जो है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से किया हो ना, मुझसे तो किया उसने, मुझको उसने बचाया, मुझको संभाला, हमको बुद्धि और ज्ञान दी। और याद रखिएगा, जब बुद्धि होगी ना, तो वो रुकेगी नहीं, वो निकलेगी वो बुद्धि। क्योंकि बुद्धि एक प्रकाश की तरह है, बुद्धि एक सुगंध की तरह है, वो निकलेगी, उसको निकलना ही है। किसी ना किसी को वो ज्ञान बंटना ही बंटना है। प्रभु ने एजुकेट किया अच्छे नंबरों से, अच्छी डिग्रियां लेकर के, और फिर हमने उन लोग को बताना शुरू किया, और धीरे धीरे 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, और आज बहुत लंबी स्टोरी को छोटा करके आज आपके सामने ये फल दिखाई दे रहा है, उस कोपल का, उस फूल का। क्योंकि हमने उसकी रक्षा की, हम उससे डिविएट नहीं हुए, हम उससे हटे नहीं। आप कोपल की रक्षा, जब प्रभु आपको बुलाए, 1 संडे आप आए, 2 संडे आए, अब उसकी रक्षा कीजिए। अब आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जितने लिखा हुआ कि तमाम भार को, देखिए जब धावक दौड़ता है ना, तो एक एक भार को हटा देता है। उसकी जूतियां तौली जाती हैं, कितने ग्राम की हैं ये। और एक बात मैं कहूं, जब शुरू में ओलंपिक हुआ, एक देश है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो वहां पर ओलंपिक जब शुरू हुआ, तो उसमें जो धावक दौड़ते थे, जो खास करके 100 मीटर की रेस होती थी, उसमें औरतों को जाने की इजाजत नहीं थी उस गेम को देखने की। उसमें टीवी तो होता नहीं था, लेकिन लोग स्टेडियम में बैठ के देखते थे। औरत लोग नहीं जा सकती, केवल आदमी लोग दौड़ते थे, और आदमी लोग देख सकते थे, क्योंकि वो धावक एक भी कपड़ा नहीं पहने होते थे। बोले वो वेट है, बहुत वेट है, भार है उसके, वो दौड़ नहीं पाएंगे। सोचिए आप। और इसीलिए पौलुस कहता है कि आओ सब उलझाने वाले पाप को। हमारी एक मिनिस्ट्री है, एक सेवा है, और तो प्रभु ने हारून को वो सेवा दी। बोला कोपल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, अब फल। और वो फल क्या है? ये जो कांग्रीगेशन है, ये इस्राएलियों के जो लोग हैं, इनके अधर्म का बोझ तुम ही पर आएगा। जो वो पाप करेंगे वो तुमको सहना पड़ेगा, उसके लिए तुमको माफी मांगनी पड़ेगी। आप हैं मेरे साथ? गलती कर रहे थे लोग, और हारून उसका बोझ उठा रहा था। और आज इस जमाने, तो हारून तो चले गए, इस्राएली चले गए, अब क्या? आपका और हमारा बोझ हमारे प्रभु ने उठाया है। लिखा हुआ है कि हमारे अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया गया। कोई है मेरे साथ? तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो आप नहीं कर सकते थे, जिस पाप से, अरे भाई आपके हाथ में कालिक लगी हुई है, आप क्या अपना मुंह साफ करेंगे? आप क्या अपना मुंह?
आपको मालूम है ना, कई बार हाथ में काली काली जो मेहंदी लगी रहती, साफ कर दे, साफ कर दे, करिए, आप करिए, करिए अपने हाथ से, सब पता जाएगा उसके। हमारे और आपके हाथों में गुनाह, प्रभु का धन्यवाद हो, एक निष्कलंक अवतार होकर के इस संसार में आए और हमारे और आपके पापों को उठा करके लेकर चले गए। जैसे हारून उनका अधर्म का बोझ उठाता था और उसने हमको ये सेवा सौंप दी। हा, कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। इतनी बड़ी सेवा हमको सौंपी है। पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, मैं करके खत्म करना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय जी 17वें पद से पढ़िएगा, 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, ठीक है, पुरानी बातें बीत गई हैं। किसके अंदर है आप? किसके अंदर है? किसके अंदर? नहीं, किसके अंदर है आप? नई सृष्टि मसीह में। इफ यू आर इन जीसस क्राइस्ट, ऐसे आपका कोई मतलब नहीं है, नो बॉडी केयर्स, बट इफ यू आर इन जीसस क्राइस्ट, आप यीशु मसीह में है। फिर से पढ़िएगा उसको। सो यदि कोई मसीह में है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई यदि कोई भी और यदि भी आपकी इच्छा है, अगर आप मसीह में होकर के, तब आप नई सृष्टि हैं। ऐसे अरे हमारा ही है हो, तब दुनिया की बातें, जब तक आप उसके अंदर नहीं होंगे, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मसीह के थ्रू ही आप एक नए बनते हैं। आगे पढ़िए। देखो वे सब नई हो गई और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, हाँ, जिसने मसीह के द्वारा, किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। सुनिए आप, जैसे मैंने कहा कि मैं ओल्ड टेस्टमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन वहां से मैं ले करके यहां आ रहा हूं कि जिस तरीके से पुराने नियम है, इसलिए क्या मैं चाहता हूं कि आपको कभी यह ना लगे कि पुराना नियम है, उससे हमारा कोई लेना देना, उसी से तो लेना देना है। वो छाया थी, और जिस तरीके से हारून पर इस्राएलियों का बोझ लादा जाता था, हमारे लिए मसीह हारून के समान हो गया। उसके अंदर कोपल निकली, उसके अंदर फूल निकला, और उसके अंदर हम फलते और फूलते हैं। पुरानी बातें बीत गई, नई सृष्टि हो गए, और मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप किया। जब दो पक्षों में अभी जो लड़ाई चल रही है ना, अभी जानते क्या खोजा जा रहा है? बिचवई खोजा जा रहा है। कौन समझाएगा? इतनी डिबेट चल रही, भारत क्यों नहीं बन जाता, बल्कि किसी ने कहा कि भारत की बहुत अहम भूमिका हो सकती है। भारत का इस्राएल से भी बहुत अच्छा संबंध है, ईरान से भी अच्छा संबंध। ये मीडिएटर की भूमिका खोजी जा रही, और मसीह हमारे लिए मीडिएटर बन गया, क्योंकि दो ताकतें, शैतान की, पाप की शक्ति और हमारे प्रभु का उद्धार, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास एक बिचवई है, हमारे पास एक मीडिएटर है, हमारा मेल मिलाप हो सकता है। आगे पढ़िए जी। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। किसको दिया सेवा? मेल मिलाप की सेवा किसको दिया? हमें। किसको? सब लोग बोलिएगा। हमें। फिर से बोलिएगा। हमें। अरे अपना नाम ले लीजिए। हाँ, इट इज गिवन टू अस, नॉट टू द प्रीचर्स। केवल बिशप और पास्टर और इवेंजलिस्ट को नहीं। फिर से पढ़िएगा उसको, एक बार फिर पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। ये सेवा किसको दी गई है? हमें सौंप दी गई है। अभी यहाँ पर 10,000 रुपया होता तो बार बार हमें कहते हमारा। हाँ, अभी सेवा है ना, सेवा इसलिए मुंह से नहीं निकल रहा है। ये सेवा हमको सौंपा गया है, वो मेल मिलाप की सेवा जो मसीह ने क्रूस पर जा करके दुनिया को परमेश्वर से मिलाया, वही सेवा हमको और आपको सौंपी गई। और आगे पढ़िए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। ठीक है, और आगे? और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। देखिए, गिनती की पुस्तक 17 अध्याय, आप नहीं पढ़े इसलिए आपको एकदम हवाई हो जा रहा है। ये जैसे प्लेन नहीं आता, निकल गया। गिनती 17, गिनती 18 नहीं समझ में आएगा। मैं बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूं आपसे, आपको नहीं सुनना है, नहीं रखना है, दैट्स योर प्रॉब्लम। जैसे हारून के घराने पर इस्राएलियों के अधर्म का बोझा, पढ़िएगा 18वां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चुनाव के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है।
आप सिर्फ एक मसीही नहीं हैं, आप जिम्मेदार हैं। बगल वाले को देख के बोलिए जिम्मेदार हो। हाँ, हमारी जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत बनिए, चर्च आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। आज हमको आपको केटर, भाई कुर्सियां ठीक है कि नहीं, आप सैटरडे को आइए, मार यहां ताम झाम, ये साफ हो रहा, वो हो रहा। किसके लिए सफाई कर रहे हैं? जो अपने घर की कुर्सी साफ नहीं, उनके लिए चर्च की कुर्सियां साफ। ये चर्च आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। भैया देखो एसी चल रहा है कि नहीं, पंखा चल रहा है कि नहीं, लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। अरे मेल मिलाप की सेवा हमको सौंपी गई, हम कोई बात नहीं पाजी साहब, नई कुर्सियां पूछेंगे, हम आकर के अपने दुपट्टे से उसको पोंछ देंगे, अपनी साड़ी से पोंछ देंगे, अपनी शर्ट से पोंछ देंगे। हमको ये सेवा सौंपी गई है। हम आपको नहीं केटर करने के लिए, ये चर्च आपको सहलाने के लिए नहीं बना है। आप है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। वो तो हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठाता है। हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अंदर से महसूस करें, उस सेवा को महसूस करें, उस बुलाहट को महसूस करें, उस कोपल को महसूस करें, उस फूल को महसूस करें, उस फल को महसूस करें। गॉड हैज गिवन अस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे पढ़ दीजिएगा। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। ठीक बात है, क्योंकि गिनती की पुस्तक 18वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा था कोई इसके समीप नहीं आएगा, जो भी आएगा हारून के थ्रू आएगा, जो भी अपराध होगा हारून उसका लेखा लेगा, हारून उसके लिए सैक्रिफाइस करेगा। तो हारून तो हर बार हर दिन जाके सैक्रिफाइस करते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे और आपके टाइम में अपने एक लौते बेटे को भेजा, एक मेमने को भेजा। एक ही बार सैक्रिफाइस हुआ और हमारे और आपके पाप को उठा ले गया। बार बार वो बलिदान नहीं होगा, बार बार वो सैक्रिफाइस नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। और सेवा भी ऐसे ही खलियर नहीं सौंपी। आगे पढ़िए, 20वां पद पढ़िए। अरे सोने के लिए नहीं बोल रहे हैं सब लोग, कह रहा अरे बिशप साहब, हाँ हम तो खोज ही रहे हैं। हाँ, बढ़िया पंखा चल रहा है, सब एसी चला दिया। वो सो वाला नहीं है। हाँ, यानी इतनी बात जो कही गई है, अब इसकी बात सुनिए। यानी अब आगे पढ़िए जी। हम मसीह के राजदूत हैं। बस हम मसीह के, हाँ हम मसीह के खाऊ हैं, हम पेटू हैं। मसीह में हमको खाली चंगाई एक कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ, सबका प्रीचिंग यही है कितना तुम चंगे हो जाओगे। कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी की बातें। सो का मतलब यानी जो बात कही गई, मेल मिलाप की जो बात कही गई है, जो दुनिया परमेश्वर से अलग हो गई थी, यीशु मसीह ने आके क्रूस पर अपना प्राण गंवाया, क्रूस की कथा उसने दी हमको। हम सब लोग बोलिए, हम का छोटा फॉर्म बोलिए, 1% क्या बोलेंगे? थैंक यू। अरे सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे। क्या है ये लगा मजा आया। फिर से बोलिएगा। हाँ, मैं मसीह की राजदूत हूं, मैं मसीह का राजा। अभी तो राजदूते तो खोजाए जा रहे हैं, जो लड़ाई चल रही है। अरे बाप रे बाप, राजदूत का इतना बड़ा इसके अंदर, जब लड़ाई देखिए, जब ठीक ठाक रहता ना कोई प्रॉब्लम नहीं। 4-5 बातें राजदूत के बारे में बता के आपको खत्म कर। नंबर 1, राजदूत कौन है भाई? कौन राजदूत होता है? कोई भी जा करके नहीं कह सकता मैं राजदूत हूं, मैं राजदूत हूं। मुझे याद है कि जब मुझे पहली बार अमेरिका जाना था तो हमने पासपोर्ट, हम पूछे कैसे जाएंगे, बोले पैसा है तुम्हारे पास? तो पैसा का जुगाड़ किए हम, 30-40 हज़ार रुपया की जरूरत थी, वो जुगाड़ हो गया। हमने कहा, बोले पासपोर्ट चाहिए। हम कहे ये क्या होता है? तो उस जमाने में तो ऐसा ऑफिस नहीं था, लखनऊ में बनता था। कह रहे वो इंडिया गवर्नमेंट तुमको देगी कि तुम विदेश जा सकते हो, तुम चुट्टे बदमाश नहीं हो, हाँ जब कतरा नहीं हो तुम। तो उसके अंदर हम क्या लिखा रहेगा का उसमें कि जब कहे नहीं वो मिल जाएगा तो समझ लाना कि तुम बिल्कुल पाक साफ हो। ठीक है साहब, बनवाए हम पता वता करके, एजेंट को पकड़े तो पासपोर्ट बन गया। हम कहा अब हो गया, पैसा हो गया, पासपोर्ट हो गया, अब चला जाए अमेरिका। ऐसे नहीं अमेरिका जा रहे पासपोर्ट। बोले अब आपको वीजा चाहिए, वीजा अब ये क्या होता है? अरे वो सरकार भी आपको बुला रही है कि नहीं बुला रही है? मम्मी तो बोल दी है कि नानी के घर चले जाओ, ननिया बुला रही है कि नहीं बुला रही है? हाँ? और कई बार नानी तो बुला रही है, मम्मी कहीं खबरदार जो गए तुम नानी के घर।
कहीं जाते हो तो वहीं रह जाते हो। दोनों ओर से स्वीकृति होनी पड़ेगी। मम्मी भी जाने के लिए कहे और नानी भी बुलाने के लिए कहे। कैसे मिलेगा वीजा? कैसे मिलेगा? दिल्ली जाओ और वहां पर एक जगह है, उसका एम्बेसी बोलते हैं, उसको राजदूतावास बोलते, दूतावास बोलते। अच्छा, तो क्या करेंगे? वहां जाइए, वहां राजदूत से आपको मुलाकात करनी पड़ेगी और वो राजदूत आपको अलाउ करेंगे कि हमारे देश आप आ सकते हैं कि नहीं। अरे बाप रे बाप! हम पहुंचे, दिल्ली पहुंचे दूतावास में पहुंचे, वहां पे एक फॉर्म था, भरे उसको। उस वक्त इतनी भीड़ नहीं होती थी। गए अंदर, एक ऑफिस था, वहां पे फोटो लगी थी एक अमेरिकन आदमी की, उसके नीचे उसका नाम पता जो भी था, लिखा था एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राजदूत। हम कहे वाह भाई वाह, क्या अथॉरिटी है इसके पास। खैर वो तो नहीं, अंदर होगा। उसके जो करिंदे थे सामने, वो हमको बुलाए, हमसे बातचीत किए, क्यों जाना चाहते हैं, कब आएंगे, क्या है, फलान ठिकाना। उस पर मोहर लगाए, आप जा सकते हैं, जाइए घूम करके आइए। मैं बाहर निकला और मैं सोच रहा उस आदमी के बारे में। मैंने कहा बाप रे बाप, कितनी अथॉरिटी आपने दिया है प्रभु जी उसको, राजदूत। क्या बात, ऑफिस उसका देखिए। अब हम तो गांव से गए थे, कुर्ता पजामा पहन के गए थे, उस वक्त तो बड़े कोई मेले नहीं था। आ गए, खुश थे, वीजा मिल गया, होटल के रूम में आ गए। दूसरे दिन बाइबल पढ़ रहे, यही बाइबल थी मेरे पास, ये उस वक्त की बाइबल है, उतनी पुरानी बाइबल है मेरी। अब पढ़ते पढ़ते यही 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 20वीं आयत निकला। सो हम मसीह के राजदूत, एकदम हम उछल के खड़े हो गए। हमने कहा ये तेरी के, हम तो अभी तक उसी से डरे सहमे थे, अभी तक तो उसी को एडमायर कर रहे थे कि अरे बाप रे बाप कितना बड़ा, यहां तो हम किसके, मसीह के राजदूत हैं। इतनी बड़ी आशीष प्रभु ने दिया है हम। लेकिन तब तक अंदर से आवाज आई कि ज्यादा मत फेंको। कहीं भी आप जा करके नहीं कह सकते कि आप राजदूत है, आप राजदूत है। आपको उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो आदमी की फोटो देखे हो वो ऐसे ही घुरऊ कतवारी नहीं पकड़ करके बैठा दिया गया, चला बाबू बैठा जा, ठेला लगावत रहा, बैठा, राजदूत हो गए तू। उसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको क्वालिफाई। 5 चीजें मैं बता के खत्म करना चाहता हूं। पहली चीज कि जो राजदूत वहां था और जो राजदूत होते हैं उनको उस देश का नागरिक होना पड़ेगा। नागरिक, अभी तो हो रहा है ना, SIR भरवाया जा रहा है ना, दुनिया के चीज पूछा जा रहा है ना कि आप नागरिक हैं कि नहीं। आप तो प्रूव ही नहीं कर पा रहे। एक ही तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, साहब मैं इस कंट्री में पैदा हुआ, मैं इस कंट्री में, इस देश में मेरी पैदाइश हुई है। आपकी पैदाइश आपकी नागरिकता तय करती है। जिस देश में आप पैदा होते हैं उसी देश के आप नागरिक होते हैं। और यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, हालेलुया, तू नई नौकरी करे ना करे, नई गाड़ी खरीदे ना करे, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे। एक बार तो हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, लेकिन अगर आपको स्वर्ग के राज्य का राजदूत बनना है तो आपको उस राज्य में पैदा होना पड़ेगा, जल और आत्मा से। एक खूबी है, जो राजदूत होता है जिस कंट्री का, उस कंट्री की जबान बोलता है, लैंग्वेज बोलता है, भाषा बोलता है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो भोजपुरी कहा हो, कैसे कैसे इला है अमेरिका जैवा है, वो भोजपुरी नहीं बोल रहा था और एकदम अमेरिकन इंग्लिश में बोल रहा होगा। जो भारत का राजदूत है वो हिंदी बोलता है, जो चाइना का है वो चाइनीज बोलता है। हमारी और आपकी लैंग्वेज अन्य भाषा की लैंग्वेज है। बात कीजिए, जब दुआ कीजिए, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? जब आप दुआ कीजिए, अपनी दुआ कीजिए, पब्लिक में दुआ कीजिए, अन्य भाषा में दुआ कीजिए, वही आपकी जबान है, वही आपको स्वर्ग का नागरिक बनाती है, आपको क्वालिफाई करती है कि आप राजदूत के लायक हो सके। और उसकी वजह है, जब राजदूत का मतलब अपने देश में नहीं, आपको दूसरे देश में जाना है। तो जब आप दूसरे देश में जाएंगे तो आपका देश जब आपसे कम्युनिकेशन करेगा, बातचीत करेगा, तो किस जबान में बात करेगा? आप ही की लैंग्वेज में बात करेगा। वो बोलेंगे अंग्रेजी, आप समझेंगे हिंदी।
उसको उसी जबान में समझना है। निर्देश तो वहीं से आएगा, ये करना है, वो करना है, ये बोलना है, वो बोलना है। और बाइबल कहती है कि अगर कोई बोले, कितने लोग बोलते हैं यहां पे? अरे कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, सभी बोलते हैं। अगर कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का वचन बोल रहा है। इफ एनी मैन स्पीक, लेट हिम स्पीक एज द ओरेकल ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन। आज हम लोग की जबान करप्ट हो गई। आप कोशिश कीजिए हर अपनी बात में परमेश्वर का वचन लगाइए। अरे बाइबल में ये लिखा, बाइबल में ये लिखा, ऐसा लिखा, वैसा लिखा। क्योंकि आप और हम राजदूत हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गिनती 17 और 18 के अनुसार हमको बुलाया गया है। कोपल निकली है, फूल निकला है, फल निकला है। एक बार पढ़ करके आइएगा फिर से, गिनती 17 और 18 पढ़ के आइएगा। हम मसीह के राजदूत हैं। ये भेद की बातें अपने हृदय में रखिएगा, ये आपको बहुत ब्लेस करेगी, इतनी आशीषित देगी। दुनिया की प्रॉब्लम, दुनिया की चीजें होती रहेंगी, एक दिन उस प्रॉब्लम ही के साथ चले जाएंगे। आप इस संसार से चले जाएंगे, जल जाएंगे, मर जाएंगे, खप जाएंगे, गाड़ दिए जाएंगे, जिस भी तरीके से मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर ये ज्ञान की बातें आपके साथ रहेंगी। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड, हम तेरे राजदूत हैं और हम चाहते हैं कि उसके लिए हम अपने आप को क्वालिफाई करें, अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम शान से कह सकें हम मसीह के राजदूत हैं, क्योंकि वो हमने सारी योग्यताएं, अहर्ताएं पूरी की हैं जो एक राजदूत की जरूरत है।